अमनदीप विज जी। राधा वल्लभ सिंह वंश जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं सिख हूँ और बचपन से ही मेरे पूजा पाठ और गुरुद्वारे में अत्यंत रुचि रही थी। इसके बावजूद भी मेरे दिमाग में हमेशा मानसिक बल और विवेक की कमी रही है। आज कुछ 12-13 वर्ष पहले इन्होंने कोई मंत्र लिया था। अभी ये कह रहे हैं कि अब कुछ 7-8 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपसे कनेक्शन हुआ है, तब से मेरी काया पलट गई है। मैंने मांस आदि खाना तो दूर, नाम से भी नफरत हो गई। आपके सत्संग के प्रभाव से नेगेटिव बातें ना सुनने ना करने का मन होता है। कभी कुछ गलत से बोल देते हैं तो भाव हो जाए तो मन जलता है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं वाहेगुरु जी का नाम जपूं या जो मुझे मंत्र बुद्ध मंत्र मिला था वो जपूं या आपके द्वारा दिया गया राधा नाम? मैं संशय में नहीं पढ़ना। आपको जो गुरुदेव ने दिया है, जिसको भी गुरु बनाया हो, आप वही नाम जपिए। अच्छा, जो वाहे गुरु है ये सबके लिए बंदनीय है, क्योंकि वाहे गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वाहे गुरु परमेश्वर का नाम है। जैसे हमारे सामने वाहेगुरु का खालसा, हम वैसे ही बोलते हैं वाहेगुरु, क्योंकि हम भी उसी के तो है ना। वाहेगुरु तो हमारे भी है ना भाई, वाहेगुरु तो हमारे भी है ना। अब जैसे बोला गया, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, बात तो एक ही ना। जो बोले सो निहाल, कोई भी बोले, वो सत्य है, वो वैभव संपन्न है, वो अकाल पुरुष है, परमात्मा है। तो ये किसी एक सीमा के अंतर्गत नहीं है। उसे अपना मान लिया कि भाई सिख बोलते हैं ये, वो बोलते हैं ये। गंभीरता से समझो। जैसे अपने लोग हैं ना, अपने को कोई बाधा नहीं। जैसे सामने आए बोले वाहेगुरु का खालसा, तो वो बोल नहीं पाएंगे, उनके पहले हम बोलेंगे वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु। वही हमारे गुरु है, उन्हीं की तो फतेह से हम जी रहे हैं भाई। बोले गुरुदेव, अब ये गुरुदेव शब्द सब में लगेगा ना, तो वही तो हमारे हैं। अब गुरुदेव को कोई डिपार्टमेंट है क्या? गुरुदेव तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें लगता है वाहेगुरु कहना, इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि हम गुरु के विरुद्ध जा रहे हैं। वाहेगुरु तो परम पावन परमेश्वर का ही नाम है, और जो गुरु जी ने दिया है उसको भी जपिएगा। और यहाँ का जो सत्संग सुनकर आपका बदलाव हुआ है तो धन्यवाद। आप संतों की वाणी मान नहीं, इसलिए आपका बदलाव है, लेकिन जब आप वही कीजिएगा। अरे जी कह रहे थे बौद्ध मंत्र ले लिया था। 5 से 6 घंटे बौद्ध मंत्र किया है 12-13 साल। उसमें हमेशा कहा गया था कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मुझे लगता है उसके फलस्वरूप मुझे आप मिले, आपसे राधा नाम मिला। पर अभी कंफ्यूजन बहुत है कि तीनों ही अच्छे लग रहे हैं करने, तो करूं क्या? जब एक अच्छा लगने लगे तब कंफ्यूजन मिट जाएगा। तो 3 में से प्रार्थना करो, तीनों से कि आप 3 में एक रह जाओ तो तीनों वही है, वो एक हो जाएगा। कोई एक ऐसा आएगा कि जिसको आप अंदर से आएगा कि मैं इसे तो नहीं छोड़ सकती, मैं उसी को पकड़ लीजिए। तीनों से प्रार्थना रोज करो, प्रातः काल उठ करके, हे राधा नाम, हे वाहेगुरु, और उनका जो बुद्ध भगवान का मंत्र हो कि आप तीनों कृपा करो और हमें जो मार्ग हमारे अंदर प्रकाशित करना हो आप प्रकाश। अगर चलने लगे जो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे राधा 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 राधा, वह उसी में टिक जाओ कि वाहेगुरु आपको ये जपवाना चाहते, वाहेगुरु ऐसे चलाना चाहते, संशय खत्म हो जाएगा। गुरु जी आपने हमेशा सत्संग में कहा प्रीति एक से होनी चाहिए। वो होती ही एक से। देखो 3 से है तो कंफ्यूजन हो गया ना एक में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो एक पकड़ लेना। प्रार्थना करो, एक मार्ग पकड़ लो, उसी में चलो, उसी में आनंद का अनुभव। हाँ, बस सबसे प्रार्थना जाते जाते कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी बात मत सोचो, राधा राधा जपो। गृहस्थी में ज्यादा पूजा की जरूरत नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे हो वो भगवान की पूजा है, उसमें पापाचरण ना हो, अधर्म ना हो, ये बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। हमारी बात मान लो। ये जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, इसमें ज्यादा बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं है। सहज सरल भाव से आप किसान हो, व्यापारी हो, ऑफिस जाते हो, नौकरी करते हो, वो सब भगवान की पूजा मान लो। उसमें अधर्म ना करो, जो आपका कर्तव्य ईमानदारी से करो। भगवान तुम्हें देख रहा है, और नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो। क्या हमारे जीवन धन राधा 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 राधा, और ये गंदी बातें मत करो, तो हमारे पास आने का लाभ मिल जाएगा, संत संग का लाभ मिल जाएगा। ठीक है,
गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा आज जीवन सफल हो गया। आज मेरी 38 वर्ष की आयु सफल इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करके मेरे अंदर जो एक जोत जगी है, मैं आपको शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता। मैं माता वैष्णो देवी का भगत हूँ और श्राइन बोर्ड से वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ हूँ। जय माता दी, राधे राधे। और एक बात आपसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए कहना चाहूंगा, आपने आज जो युवाओं के अंदर जो जोत जगाई है, तो संस्कार डाले हैं राधा राधा नाम के, वो कोई कर ही नहीं सकता। ये सब श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ना, उन्हीं की कृपा से। एक भैया तिनका हवा में उड़ा और मंदिर की चोटी में जाके गिर गया, मंदिर की चोटी में। अब उससे पूछो तिनके से कि धन्यवाद, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए, तो तिनका का कोई इसमें पुरुषार्थ है क्या? ये तो वायु की संगति से वो वहां पहुंच गया। तो ये श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा और आप सबका प्यार दुलार, परंतु आपका मार्गदर्शन, जो आपने मार्गदर्शन लोगों को और हम सब तुच्छ व्यक्तियों को दिया है, सबको एक माला के अंदर पिरो के रख दिया है। जी, बस श्री जी से यही प्रार्थना है कि आप सब ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहना सीखें और नाम जप करें, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। अपर्णा जी दिल्ली से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत समय से जाप कर रही हूँ, पर अब भी कहीं ना कहीं मान सम्मान अपमान प्रभावित कर रहा है महाराज जी। जब जाप कर रही हूँ, ये भाव भी अंतर्ध्यान हो जाएगा तो मान सम्मान से सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक अभिमान रहता है तभी तक मान रहता है, तभी तक अपमान रहता है। जब देहाभिमान प्रभु में लीन हो जाता है तो फिर शत्रु मित्र सम जान, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, यह जो कृपा हरिवंश की, वो स्थिति आती है भजन करते करते कि शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, निंदा स्तुति में, जय पराजय में, सुख दुख में समान भाव। ये कब आता है? जब हम ऐसा भजन करें कि जो हमारे के अंदर अहम है कि मैं भजन कर रहा हूं, ये भी लीन हो गया, अब भजन हो रहा है। उस उपासक के अंदर जिसका मैं प्रभु में लीन हो गया है, जिसके हृदय में ये बात आ गई है कि प्रभु ही बैठ करके हमारे मन में भजन कर रहे हैं, प्रभु ही हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, अहम में, अब हमारा कोई कर्तृत्वाभिमान नहीं रहा, तब वो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त होता है। अभी आप द्वंद्वातीत स्थिति को थोड़ी हो कि कोई भी द्वंद्व आपको व्यापे ना भी, ऐसा भजन थोड़ी हो। किसका है? हाँ, ऐसा भजन थोड़ी हो रहा है। उसी भजन को बढ़ाते रहो। अभी निरंतर भजन नहीं होता, देखो ना। फिर भजन की जो द्वंद्वातीत स्थिति है उसमें मैं भजन कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण है, स्वाभाविक भजन हो रहा है। उस स्थिति में जब अहम समर्पित हो जाता है तब मान अपमान निंदा स्तुति ये प्रभाव नहीं डाल पाते। गुणातीत स्थिति में, द्वंद्वातीत स्थिति में ही इनका प्रभाव नहीं पड़ता। बकाया देहाभिमानी को, सबको, कोई भी कितना विद्वान हो, कितना ज्ञानी हो, इनका प्रभाव पड़ेगा। मान है तो अच्छा लगेगा, अपमान होगा तो बुरा लगेगा, स्तुति होगी तो अच्छा लगेगा, निंदा करेगा तो यही संसारिकता, यही अविद्या है। इसको जीत लेना ही भगवत प्राप्ति है। अब ये बहुत कठिन है, बातें बना लेना सरल है, स्थिति आना बहुत कठिन है। वो कठिनता सहज में हो जाती है यदि हम निरंतर भजन करें। राधा 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 राधा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियारत, खत्म हो जाएगा, अहम नष्ट हो जाएगा, अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। भगवत लीलाओं का गुणगान करो, भगवत लीलाओं को सुनो, भगवत सेवा करो, नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे अहंकार को आप अपने चरणों में ले लें, तो फिर समान हो स्थितियां। ये अहंकार विषय है। अपमान में और मान में, दोनों में भेद हो करके हमारे हृदय में एक में शोक आता है और एक में हर्ष आता है। तो बैटरी खत्म हो जाए तो हर्ष शोक का काम खत्म। बैटरी है इसकी अहंकार। अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। अब न मान का सुख है, ना अपमान का दुख है, ना लाभ का हर्ष है, ना हानि का शोक है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। वो महान भागवत भक्त परमानंद में निमग्न रहता है। तो मार्ग तो यही है जो चल रहे हैं।
पर अभी और भजन कीजिए, निरंतर भजन कीजिए। भजन करते करते मैं भजन करती हूँ ये भी बात भूल जाए, इतना भजन चले, तब जाके वो स्थिति आती है। आहार शुद्ध रखो और वाणी से किसी को कटुवचन मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, मन से किसी को दुख देने वाला संकल्प मत करो। अपने भजन को बढ़ाओ, भजन को बचाओ, भजन को पचाओ, स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति आ जाएगी, 2-4 माला से तो नहीं आएगी। वो निरंतर भजन करने, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से ये स्थिति आ गई, मतलब माया पर आपने विजय प्राप्त कर ली। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हम हैं सब भगवान के अंश। ये बाहरी नाटक है माया का, स्त्री पुरुष शरीर का, लेकिन हम भजन करके स्थिति वही प्राप्त करेंगे जो महापुरुषों ने प्राप्त किया है, जो मीरा जी ने प्राप्त किया है, जो नरसिंह मेहता जी ने प्राप्त किया है, जो बड़ी बड़ी साध्वी या बड़े बड़े साधुओं ने प्राप्त की। वो गृहस्थी में रह करके भी प्राप्त किया जा सकता है, पर भजन, इतना भजन हो कि मैं भजन करती हूं ये भी भाव न रह जाए, तब वो भजन सिद्ध होता है, भजन परिपक्व होता है। गुरु प्रदत्त भजन, गुरु प्रदत्त मार्ग भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। जी। मीरा खंडेलवाल जी, जयपुर से। जय श्री हरिवंश जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान का आश्रय, भरोसा, विश्वास कुछ क्षणों के लिए होता है, किंतु मन स्वयं संकल्प विकल्प करने लगता है। इसे पूर्ण रूप से पुष्ट कैसे किया जा सकता है महाराज जी? भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो ऐसी परिस्थिति दे देंगे कि धज्जियां उड़ जाएंगी अन्य आश्रयों की। अपने थोड़ी देर होता है फिर वो हाँ, बाहर से हम कह रहे भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो साधन मार्ग मिला, साधन से चले, पर अंदर एक गर्व रहता है कि हमने साधना की, हम जितेंद्री, हम ब्रह्मचारी, हम ये साधना। अब ये कैसे हटता? समझाने से थोड़ी हटता है। एकमात्र भगवान का भरोसा। हमें लगता है यदि हम भगवान से प्रार्थना करें तो परिस्थिति ऐसी पैदा कर देंगे कि केवल भरोसा एक ही का रह जाएगा और रह ही ले जाएगा। ना हम साधन कर पा रहे हैं, ना हमसे अब कुछ होने वाला है, बस आपकी दया, आपकी कृपा ही अब हमारा आश्रय रह गई है। तो हर जीव आखिरी में तो यही है कि आपकी कृपा, आपकी करुणा ही हमारा आश्रय। पर जब तक परिस्थिति ऐसी नहीं आती तब तक वो पकड़े रहता है। जैसे द्रौपदी जी, पहले भरोसा था 5 पतियों का कि सभा में जाएंगी तो इतने बलवान पति, भला मेरा अमंगल कैसे होने देंगे, अभद्र व्यवहार कैसे सह लेंगे, लेकिन उन्होंने गर्दन भी नहीं उठाई क्योंकि हार चुके थे। फिर विचार किया भीष्म पितामह, उधर भी, फिर अपने हाथों का बल, फिर दांतों का बल, ये साधक की कमजोरी होती। फिर पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, वहीं भगवान का वस्त्रावतार हो गया। अगर महल से द्रौपदी के बाल पकड़कर जब दुशासन घसीट रहा था, अगर उसी समय बोल देती हे गोविंद, हे द्वारिका, तो शायद है कि महल के बाहर ना पाती और उस दुष्ट का हृदय ही फेल हो जाता। पर कहीं ना कहीं साधक को, भगत को कोई ना कोई बल और रखता है। जब सब बल हार जाते हैं तब उसको आखिरी बल भगवान का नजर आता है। समझ रहे? ये हम लोगों का स्वभाव है ऐसा, कुछ ना कुछ पकड़े रहना। धन का बल, मित्रों का बल, व्यवहार का बल, पुत्र का बल, पति का बल, नाना प्रकार के बल हैं जिनको हम पकड़े रहते हैं और कहते हैं भगवान हम तो आपके भरोसे हैं, इसीलिए दिव्यता नहीं आ रही। अगर सब बल छूट जाए और एक भगवान का बल हो जाए, उसे महाबल कहते हैं। जैसे प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक हैं, एकमात्र हरि का बल, चमत्कार प्रकट हो गया। हम सब भजन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। ये बात बहुत कठिन है कि पूर्ण भगवत भरोसा, और भगवत भरोसा दृढ़ हो गया तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, भरोसा दृढ़ होना मुश्किल। अभी कोई विपत्ति आ जाए तो देखो भगवान में मन तब जाएगा जब कहीं काम नहीं बनेगा। पहले तो हमारा फोन नंबर में मन जाएगा, नहीं अमुक को फोन करो, अमुक को करो, बोले नहीं उठा रहे हैं या वो नहीं सहयोग कर रहे हैं। अच्छा तो अब कौन बचा यार, वो बोले थे कभी जरूरत हो तो उनको फोन करो। हाँ, पूरा प्रयास करके जब हार जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है। ये बात
आखिरी में आती है। तो हमें लगता है अगर भगवान परिस्थिति न पैदा करे तो कभी भगवान का भरोसा ही ना हो पावे। भरोसा एक बहुत आंतरिक चीज है, आंतरिक बल है भरोसा। नहीं, निश्चित भगवान हमारी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी को विश्वास है, भरोसा है, भगवान हैं, हमारे साथ हैं। तो आग में झोंकने पर भी बाल नहीं झुलसा, बड़े बड़े हाथियों से कुचलाया, विष पिलवाया, क्या क्या दंड प्रहलाद जी को दिए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? हाथी में भी भगवान है, सर्वत्र भगवान उनकी भावना है। तो बड़े बड़े हाथियों के पैर पड़ते हैं उनके शरीर पे, वो फूल जैसे लगते हैं। पूरे ब्रह्मांड को भगवान शेष जी अपने फण में सरसों के दाने की तरह रखे, तो भगवत बल जागृत हो जाए तो हाथी कितना तगड़ा होगा, कितना बल होगा। जिन्होंने गिरिराज जी को अपने छिंगने पे 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि टांगे रहे, उनके भक्त को कहीं कोई कष्ट हो सकता है? पर विश्वास, 2-4 माला चला रहे हैं, आप उसे भक्त कहोगे, इसके बाद उसके साथ असाधन भी करता है, पापाचरण भी करता है, तो जब पिटेगा तो कहोगे भगवान ने रक्षा नहीं की। भक्त तो ये भी, उसका भरोसा कितना है, उसकी दृढ़ता कितनी है, अंदर की बात कह रहे हैं। अंदर का यहां जो भक्ति या जो अध्यात्म है वो आंतरिक परिवर्तन को देखता है, बाहरी नहीं। बाहरी आप किस वेश में हो, बाहरी आपका क्या परिवेश है, इससे आंतरिक आपका भाव क्या है, आंतरिक स्थिति क्या है, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, उससे मंगल हो जाता है। तो अभी कोई ना कोई जो आश्रय है, भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे आश्रय आपका हो जाए, ऐसी करुणा कर दो, या हमें ऐसी बुद्धि दे दो, या ऐसी परिस्थिति दे दो। तो हमें लगता है बुद्धि से ज्यादा परिस्थिति में होता है। जैसे बुद्धि तो सुनवा रहे हैं, नहीं मानेगी वो। शरीर का आश्रय, शरीर संबंधी का आश्रय, बैंक बैलेंस का आश्रय, व्यवहार का आश्रय, ये अंदर से बना देख लो। भगवान का केवल आश्रय, ये बड़ी कठिन बात। भगवान का आश्रय हो जाए तो बड़े बड़े प्रारब्ध अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान, लेकिन जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं जी लेकिन उसके अंदर भी गुरुदेव भगवान के ही दर्शन होते हैं जी। मतलब हमें। तो हरि और गुरु में कोई अंतर नहीं है। हाँ, हरि गुरु में कोई अंतर नहीं है। कहने को गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु और गोविंद एक ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। हरि भगवान ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में अपना परिचय बताने आते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत शास्त्री। पर हमें दृढ़ विश्वास हो जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर अंदर जो स्थिति का परिवर्तन होगा वो बहुत दिव्य होगा। पर प्रायः हमारी बुद्धि मानुष्य बुद्धि रहती है। बहुत हम गुरु को एक अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी, या थोड़ा साधन वाला, या बहुत ऊंची भावना हो तो संत वाला, लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म, ये बुद्धि तो हमें लगता है बिरला ही कोई धारण कर पाएगा। नहीं तो नहीं, हमारी लाडली ही हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही मेरी लाडली है। इतना दृढ़ भाव हो जाए तो गुरुदेव को देखेगा तो उसमें लाडली लाल दिखाई देंगे, उसमें प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। पर ऐसा हमारे अंदर भाव नहीं ना। जब वो भाव आ जाएगा तो गुरुदेव को जे भी तुम देखोगे, तो जैसे मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर का ढांचा और होता है, लेकिन गर्भगृह में विराजमान भगवान और होते हैं। तो गुरुदेव का ढांचा ये है, लेकिन गुरुदेव का जो रूप है वो दिखाई देने लगेगा यदि गुरु साक्षात परब्रह्म। तो अभी ढांचा का ध्यान होता है, मंदिर का ध्यान होता है। मंदिर में बैठे जो भगवान है उनका तो ध्यान नहीं होता। गुरुदेव को देखते ही प्रिया प्रीतम छा जाए दिमाग में, यह है गुरुदेव का ध्यान। गुरुदेव को देखा और उनके चरणों में नमन हुआ, आसक्ति हुई, तो गुरुदेव का रूप गायब और वहां प्रिया प्रीतम छा गए। गुरुदेव प्रिया प्रीतम मैं है, प्रिया प्रीतम ही गुरुदेव है, ऐसा ध्यान का स्वरूप है। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म। तो गुरुदेव का यह ढांचा पंचभौतिक मंदिर, और इसके अंदर जो बैठे वो साक्षात परब्रह्म, तो उसकी अनुभूति हो जानी चाहिए। गुरु तन्मयता या इष्ट तन्मयता एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। महाराज, मन को कुछ अच्छा लगता भी नहीं है, छूटता भी नहीं है, बड़ी परेशानी। हाँ, ऐसी ही मन की दशा होती, मन की यही दशा होती। हार करिए महाराज जी, कल्याण। हम तो माता जी कहते हैं राधा 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 राधा,
राधा राधा पकड़ लो ना, तो किशोरी जी बहुत करुणामयी है, हमारे हृदय की बात है। राधा 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 भी नहीं है, होता भी नहीं है, दोनों बात। छोड़ो, झंझट छोड़ो, मन को ना पकड़ो, राधा राधा पकड़ लो। नहीं छूटता, इसको पकड़ लो। सब हम कई बार सत्संग में कहा है कि जब हमसे बुरी बात नहीं छूटती तो एक अच्छी बात धारण कर लेते हैं, बनी रहे राधा 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 राधा। तो जब अच्छाई अंदर जाएगी तो बुराई बाहर निकल जाएगी। पर गुरुदेव भगवान, जब हमारी लाइफ में जब कठिन परिस्थिति होती है, तब हम मतलब हम नाम जप में भी मन नहीं लगा पाते हैं। बस आप ये समझो, अगर उस समय नाम जप करोगे तो आपको बल मिलेगा। कोई भी कठिन परिस्थिति, उससे लड़ने की ताकत होती है अध्यात्म में, भगवत भजन में। ये वही कह रहे हैं जो आप कह रहे कि नाम छूट जाता है, नहीं, उस समय हमको और जबरदस्ती मन को नाम में लगाना है। क्योंकि जैसे बहुत वेग से आंधी चले और हमारी नाव डगमगावे, तो हमको मजबूती से नाव को क्रॉस करना है, खेना है, उस समय छोड़ के नहीं बैठ जाना है। तो अब आया है संकट का समय, राधा 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 राधा, तो आपको लड़ने की सामर्थ्य मिल जाएगी, आपको बचा लिया जाएगा ना। बोले यार तुम बहुत ठीक हो, दवा कौन से खाते हो? बोले राधा राधा, तो खाओ ला दवा राधा राधा। है नहीं, सब रोगों का निदान, सब बलों का बल, हर समय एक मन में शीतलता रहती है, एक आनंद रहता है, तब हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अगर हमारा हृदय जले, हमारा रोग का चिंतन हो, तो हम परेशान हो जाए। मरना है यार, कमा लो जितना कमा लो, राधा राधा राधा, जाला तो है ही, जाला तो है, आज नहीं तो कल उसको तो जाला। तो ये बात आप अपने दिमाग में रख लो कि जब जैसे आंधी चलती है, तुम पहाड़ का आश्रय लेते हैं ना, ऐसे ही हम जब संकट आवे तो और जोर से भजन करना चाहिए, और जोर से राधा 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 पकड़ना चाहिए। उस समय संकट आपको भुलवाएगा, आप भूलिएगा नहीं, आप श्री जी को और पकड़िएगा, तभी तो लाभ मिलेगा इस। और जब संकट आया तो भूल गए, या ज्यादा सुख आया तो भूल गए, दोनों बातें देखो। एक अच्छा भोजन हो आपके मनोनुकूल, फिर आप देखना कई बार राधा राधा बोले, बाद में जब मुंह पोछ के खड़े हो गए तब आएगा कि यार 40 मिनट हो गए, एक बार भी राधा नहीं बोला। जब आपके मनोनुकूल कोई भोग भोग रहे हो, फिर बोलना कितनी बार राधा राधा बोले। ये उस समय आपको सावधान रहना है। जब आपके मनोनुकूल परिस्थिति आई, अगर उस समय हम राधा राधा बोलेंगे ना, तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन को परास्त नहीं कर पाएगी। हम अनुकूल में भूल जाते हैं तो प्रतिकूल में घबरा के छोड़ देते हैं। जो आपने कहा, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है कि छूट जाता है राधा नाम। एक चीज हमने देखा कि जैसे आपका मन प्रसन्न हो और आपका शरीर रोग से ग्रसित है, तो उसमें कोई विशेष हानि नहीं है। और आपका शरीर स्वस्थ है और मन अप्रसन्न है, तो आप परेशान रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे, आप जलेंगे। और कहीं शरीर रोग ग्रसित है और मन भी रोग ग्रसित है, तो वो मर गया वो आदमी, जैसा आप बोल रहे थे। अच्छा, अब आपसे आप बोलो, अपने शरीर का कितना ध्यान है आपको? जब हम केवल बात कर रहे हैं, अगर इसी बात में आप अंदर से डूबे हो, तो शरीर का क्या मतलब रह गया? जब आप मनोनुकूल पिक्चर देखते हो, तब आपको शरीर की क्या स्मृति रहती है? पूरा केंद्र वही लक्ष्य होता है, और उसी में डूबते हो ना, अनुकूल प्रतिकूल और जो भी लीलाएं हो रही झूठी, उसमें मन रम रहा है ना। और अगर कहीं यही ऐसे ही जैसे टीवी में देख रहे आप, ऐसे ही तुम्हारे माइंड में भगवान की लीलाएं चल रही हो, तब क्या होगा? जरा थोड़ा अनुमान कीजिए। 3 घंटे आप पैसा दे करके झूठे खेल को इतने तन्मयता से देखते हो, और कहीं सच्चिदानंद भगवान की अगर लीला भजन बल से चल जाए, तो इस शरीर का कौन ध्यान रखेगा? इस शरीर का क्या मतलब रह जाएगा? एक परमानंद की बाढ़ आएगी। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, अच्छा आहार करो, पवित्र आहार, सात्विक आहार। कोई ये शराब, ये मांस, ये गंदी बातें करोगे तो अंदर जलोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। नाम जप करने से बहुत लाभ मिलता है, पर नाम जप में रुचि होगी अच्छा आहार, जो सात्विक आहार है। पेय कोई गंदा ना हो, संग कोई गंदा ना हो, दृश्य कोई गंदा ना हो, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आपको पता हो कि छुट्टी हुई, माँ से मिलेंगे, पिता से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे जाकर, अच्छा लगेगा ना? छुट्टी आपको बुरी लगेगी क्या? अपने काम से छुट्टी मिलने पर जब आप अपने घर जाने की तैयार, तो आपको अच्छा लगेगा ना? अब होली का त्योहार आ रहा, छुट्टी होगी, 10-20 दिन अपने घर रहेंगे। इससे अनंत गुना बढ़ करके उस उपासक को सुख होता है कि प्रभु मिलेंगे। शरीर छूटेगा, अपने प्रभु के पास जाएंगे, जिनका हम नाम जप रहे थे, जिनका ध्यान कर रहे थे,
जिनके लिए जीवन समर्पित है, मैं उनसे मिलने जा तो भला मृत्यु का डर लगेगा अपने प्यारे से मिलने के लिए डर लगता है क्या? प्यारे से मिलने के लिए उत्साह होता है। तो मृत्यु भयावह कब लगती है? जब हमने यहां प्यार कर लिया और जहां जाना उससे प्यार है नहीं, तो लगता है ये प्यारे छूट जाएंगे, ये प्यारा छूट जाएगा, इसी बात का डर होता है। नहीं, मृत्यु कोई भयावह नहीं है। मृत्यु का मतलब है बंगले का ट्रांसफर होना, इस बंगले को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। गुरुदेव भगवान, क्या हमारी जो मनोस्थिति है वो हमारी शारीरिक स्थिति के ऊपर हावी हो जाती है? मतलब हाँ बिल्कुल, उसी से तो चलता है। हमारे मन में काम आ गया तो हम कामी हो गए ना, हमारे मन में राम आ गया तो हम राम के भगत हो गए ना। तो मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। जैसे हमारा मन प्रसन्न है तो मुख तेजमय होगा, मुख में जो एक सौम्यता शालीनता वो मन के अंतर्गत होती है। जैसे राक्षसी प्रवृत्ति तो आप मुख में देखो उसके, वो राक्षसी प्रवृत्ति उसके दर्शन में झलकेगी, सात्विक प्रवृत्ति तो उसके मुख में झलकेगी। मन का प्रभाव मुख में पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। हाँ, जैसे हनुमान जी राम काज करके अत्यंत प्रसन्न थे तो मुख प्रसन्न और तन तेज विराजा, क्योंकि कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। भगवान का कार्य करके आए तो मुख में प्रसन्नता, तन में तेज विराज। ये हर उपासक के अंदर आ सकता है यदि धर्म से चले, भगवान नाम जप करे, तो परिस्थिति कैसी भी हो एक आनंद रहता है। तो हमें लगता है कि वही भूल मिटाने के लिए ये सत्संग है, ये अध्यात्म है कि हम ठिकाने से प्यार करें, ऐसी जगह प्यार न करें जिसके लिए हमें पछतावा हो, जो हमारी गति बिगाड़ दे। तो प्यार का ठिकाना सही जगह खोज ले। हम ये नहीं कह रहे पत्नी से प्यार न करो, पुत्र से प्यार न करो, पति से प्यार न करो, पर ठिकाने में। ये पति के अंदर गोविंद बैठा हुआ है, पुत्र के अंदर गोविंद बैठा हुआ है, पत्नी के अंदर गोविंद बैठा, वही प्यारा है। अगर वो गोविंद अंतर ध्यान हो जाए तो हम उस पत्नी को 2-4 दिन नहीं रख पाएंगे, उस पुत्र को 2-4 दिन नहीं रख पाएंगे। क्यों? शरीर से प्यार करते थे, शरीर तो तुम्हारे पास है, बोले नहीं वो चला गया जिससे प्यार। तो असलियत में जानकर प्यार करो, जो चला गया वही प्रभु है, वही प्रभु, उसको जानकर प्यार करो तो कितना बढ़िया गृहस्थी हो जाएगी। अपनी पत्नी को प्रभु देखकर, अपने पति को प्रभु देखकर, अपने पुत्र में प्रभु देखकर अगर व्यवहार करोगे तो बड़ा प्रेममय होगा, बड़ा आनंदमय होगा। पर ऐसा असंभव सा है, माया ऐसी बुद्धि कर दी है कि सब अपने स्वार्थ में पागल हो रहे, कर्तव्य को भूल रहे, तो इसीलिए अशांति है। तो नाम जप करे, अच्छा आहार करे, सत्संग सुने, कोई पापाचरण ना करे, तो आगे अध्यात्म की जो ऊंचाई है वो आपको दिखने लगेगी कि मेरा कदम अगला यहां पहुंचना चाहिए। आप प्रयासरत हो जाएंगे। पर अंधेरे में है अभी, तो प्रकाश ही नहीं जागृत हुआ, तो आपको यही सत्य लग रहा है। देखो कैसा भ्रम है, देखो एकदम, देखो अभी देखो, लग रहा है ना कि ये सब सत्य है। ये कभी डर लगा तुम्हें मरना है, सब छूटेगा, कोई मेरा नहीं, अकेले जाओगे। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। फिर पाप क्यों करे, फिर हिंसा क्यों करे, फिर दुर्गति वाले कार्य क्यों करे? इसका मतलब वो भले जान रहा हो लेकिन अनजान है, वो भी जान नहीं रहा। यहां जो कमाने आए हो वो कमा नहीं रहे, और जो नहीं कमाना चाहिए उसमें जीवन गंवा रहे हो। बस ये गलती का सुधार हो जाए। यहां पाप करने नहीं आए हो, यहाँ सत्कार्य करने और भजन का। हाँ, क्या करें? हम भटक रहे हैं, हमें भी गुरु ही नहीं मिले हैं। इन बातों का कोई महत्व नहीं है। क्या उपदेश किसके लिए हो रहे हैं आप समझो। हमारी बात मान लो, गुरु मानो ना मानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण बात मानने से होता है, कंठी बंधवाने से होता है। बात ये है, राधा राधा राधा, जो सत्संग सुन रहे हो उसको मान लो, गुरु मानो या ना मानो, तुम्हारा कल्याण पक्का है। समझ रहे हो कि नहीं? गुरु मान लिया, मनमानी आचरण कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। ये सब बाहरी बात है। बात मानना ही गुरुदेव को मानना है। ये हमारे गुरुदेव हैं, कहो या ना कहो, बात मान ली ना, बात हो गई। बात अब यही कह रहे हैं, लाखों शिष्य बन रहे हैं गुरु के, लेकिन गुरु की बात को कोई बिरला ही मान रहा है। वो गुरु मंत्र ले या ना ले, जो गुरु की बात मान रहा है वो सच्चा मेरा प्रिय है, वो सच्चा मेरा शिष्य है, वही मेरा मित्र है। वो मेरी आज्ञा ना माने
तो ये सांसारिक संबंध थोड़ी है कि ये जीजा है, मौसी है, भाई है, चाचा है, तो ये गुरुदेव हैं। गुरुदेव का संबंध सांसारिक संबंधों से थोड़ी है कि मान लिया। ऐसे कितने हम आपको बताएं, भाव किए, कंठी बंधवा लिए, और आचरण जो होने चाहिए शिष्य के वो नहीं है। और कितने ऐसे हैं हजारों की संख्या में जो कंठी नहीं बंधी लेकिन प्राण देने के लिए तैयार हैं, बात ऐसे मानते हैं। ये अगर ये निष्ठा है, इस बात को समझना है सबको कि गुरु बनाने का मतलब होता है गुरु की बात मानना। गुरु बनाने का मतलब होता है गुरु के, जैसे बोले हमें गुरु मंत्र नहीं मिला, हम कह रहे राधा राधा जपो, गुरु मंत्र क्या आकाश से आएगा? ये क्या है? ये गुरु मंत्र नहीं है। राधा पकड़ लिया गुरु की बात, राधा 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 राधा। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बता देना, सब कुछ हो जाएगा। श्री राधा श्री राधा से। दोबारा अवसर मिल गया महाराज जी। बहुत कृपा आप करते हैं, आके दर्शन देते हैं। हाँ, प्रभु अनुग्रह करते हैं तो अपने जनों को प्रेरित करके दर्शन देने के लिए भेजते हैं। नहीं, आप सब प्रभु के जन हैं और हम अधम जा नहीं पाते कहीं, तो प्रभु सबको बुला बुला के दर्शन देते रहते। ऐसे क्या सेवा करें आप सबकी। ले राधा की गांव से मकरपुर से महाराज जी। हाँ, बहुत स्वागत है आपका। देखो, महापुरुषों से किसी भी तरह संबंध हो जाए, ग्राम का संबंध, शरीर के संबंध, भाव का संबंध, भाव का संबंध है, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे स्वामी हैं। गांव का जैसे संबंध की राधा बाबा हमारे गांव में जन, परिवार का संबंध को हमारे भैया हैं, वो हमारे अमुख हैं। इन संबंधों के द्वारा हम महापुरुष की जब अपनापन स्वीकार करते हैं तो अपनापन जो महापुरुष में चल रहा है वही यहाँ आना चाहिए, तब हम उनके कहलाए। समझ रहे हैं ना? हम उनके शिष्य हैं, हम उनके भाई हैं, हम उनके गांव के हैं, हम उनके हैं। तो उनके हैं तो वो कहाँ हैं? बोले हो तो राधा 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 प्रियालाल में। तो आपके चित्त में क्या चल रहा है? राधा राधा, तो आप उनके हैं। संसार तो आप उनके नहीं हैं। बात समझना। महापुरुषों से बाहरी संबंध का कोई भी संबंध नहीं होता। महापुरुषों से उनके भजन के संबंध से ही संबंधी माना गया है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। वही सुहृद है, वही सुसेव्य है, वही हमारा संबंधी है जो हमारे प्रभु का है, प्रभु का चिंतन कर रहा है। हमें लगता है कि हम सब बाबा के जो प्रसाद स्वरूप आंतरिक अनुराग भरे वचन उपदेश हैं उसको स्वीकार करें तो हम बाबा के। बात समझ ला हमारा। क्योंकि पार्थिव संबंध को संत महाजनों ने नहीं स्वीकार किया। ये हमारे अमुक है, अगर प्रभु से संबंध नहीं है तो फिर वो उनका नहीं है नहीं? देखो, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगल कारी। मंगल उनका ही नहीं हुआ, वो मंगल करने वाले बन गए। तो हम इस संबंध को जागृत रखें कि महापुरुषों से ग्राम का संबंध, शरीर का संबंध, भाव का संबंध, ये तीनों बड़े भाग्य से होते हैं। नहीं होते? गर्व से कह सकते हो आपकी राधा बाबा के मैं गांव का हूं। ठीक है? अब इस संबंध का उजागर प्रकाश होना चाहिए कि जो राधा बाबा की जिह्वा में, वही हमारी जिह्वा पे आना चाहिए। जहां राधा बाबा अपने मन को लगाकर दुलार कर रहे हैं वहीं हमारा मन पहुंचना चाहिए, तभी तो संबंधी हुए। तो बाबा के आराध्य है राधा माधव, हमारा चित्त का समर्पण राधा माधव के चरणों में। भाई जी का जीवन धन राधा माधव, तो भाई जी पूज्य राधा बाबा का वही संबंधी है, वही परिजन है जो राधा माधव के चरणों में अपने चित्त को अर्पित किया। चित्त अर्पित मतलब हमारे आचरण भागवतिक, हमारा विचार भागवतिक, हमारा स्वभाव भागवतिक। मेरा स्वभाव बन जाए राधा राधा राधा, मेरी श्रवणेन्द्रिय सुने तो राधा राधा राधा। श्रुतो कीर्तियंतः स्वभावे, श्रुतो राधिका कीर्तियंतः स्वभावे। हृदय से
हमारी श्रवणेंद्रिय केवल सुनना चाहे, बस किशोरी जी का जस सुनना चाहे, मेरी जबान राधा राधा राधा, रसना कटो जो अन रटो, कट जाए जबान जो राधा नाम के सिवा और कुछ बोलूं, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस बैर। हमारी कान फूट जाए जो प्रियालाल की चर्चा के सिवा और कुछ सुने। ये महापुरुषों से हमें प्राप्त होता है। खूब नाम जप करे, महापुरुषों के सानिध्य का, उनकी आज्ञा का पालन करना ही अनुभव कराता है। नहीं, सानिध्य में प्रगट में रहते हुए भी अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं है तो सानिध्य नहीं है। राधा बाबा जानते हो, यही है, राधा बाबा यही है, यही आए, भाई जी यहाँ आए, जहां आप बैठे ना, हाँ ये उनका निज महल है, इसी में आए भाई जी भी और राधा बाबा भी, रोज आते महाराज। तो इसलिए खूब राधा राधा, हाँ राधा राधा, लाओ सबको प्रसाद आपके स्वरूप में देख रहे हो। राधा राधा राधा। महाराज जी, मामा जी से, गुरुदेव से आपका कहाँ मुलाकात हुई थी? हमारे गुरुदेव मामा जी से बहुत बार हुआ। काशी में जब हम घाटों में रहते थे ना, तो बहुत बार मिला, और वृंदावन में कई बार दर्शन हुए, कई बार राधा वल्लभ जी में दर्शन हुए। क्योंकि ऐसे मतलब प्रियता हो गई थी काशी से कि जहाँ युगल किशोर बताते आगे के, तहाँ बस हम भाग पड़ते, जहाँ हुए होते तो बाबा जी से जरूर मिलते थे जाकर के। युगल किशोर प्रधानता रही दर्शन कराने की, कि जहां भी आसपास होते तो चलो पूज्य गुरुदेव भगवान आए, तो बस वहां सानिध्य मिलता, बहुत बार सानिध्य मिलता। सबके चरणों में वंदना, बस यही प्रार्थना है कि बस नाम जप न छूटे, खूब नाम जप करो, ऐसी कृपा करते हैं महाराज। नाम जप जीवन का सार है। हमें पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, ये सब हमारे जीवन के प्रकाश है, इन्हीं से हम चल रहे हैं। तो ये वचन पकड़ लेना चाहिए। भाई जी महाराज ने कहा, मेरी अंतिम और प्रथम और अंतिम यही अनुभूति है कि जिसने नाम जपने का नियम लिया पूरा, तो भगवान करेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो वह उसी बात को हम पकड़ लें कि यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिनान आधार। कोई और बस खूब नाम जप करे। इस समय नाम जप से बहुत जल्दी सिद्धि होगी। कलिका एक प्रभाव है कि नाम जप से बड़ी सिद्धि देता है, और जो साधन है उसमें तो उद्विग्न डालता है। अगर नाम जप चलता रहे, हाँ, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। खूब नाम जप करिए और महापुरुषों का आश्रय लिए रहिए। बाबा की वाणी, पूज्य भाई जी की वाणी, ये हमारा जीवन का पथ प्रदर्शन है पक्का। उसको सामने रखोगे तो भूलोगे नहीं। रोज स्वाध्याय करो, पूज्य बाबा के उपदेश, भाई जी के उपदेश, चाहे 1 मिनट ही करो, उसका मनन करो, तो जीवन का मार्ग, हाँ, संन्यास मार्ग से इस मार्ग में पूज्य भाई जी की ही आज्ञा से आए। तो इन महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, आप समझ रहे हो, वर्तमान में है। आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, आपको अनुभव कराएंगे, प्रगट में अनुभव कराएंगे, भाई जी के रूप में मिलेंगे, राधा बाबा के रूप में मिलेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण सर्वरूप है ना, और वो श्री कृष्ण मय हो चुके, तो जहां आह्वान करोगे जिस रूप में, उसी रूप में आपके अनुभव करा दे। आप लोगों से मिलकर ऐसा लगता है हम अपने घर के सदस्यों से मिल रहे। भाई जी, पूज्य राधा बाबा जैसे परिकर ऐसा शब्द सुनते ला, तो ऐसा लगता है कि आज हमारे, हम लोग को लगता है महाराज जी हमारे हैं। बबीता जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मंत्र में मन को और ज्यादा एकाग्रचित कैसे करें? पहले आहार शुद्धि होनी चाहिए, व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए, क्रिया शुद्धि होनी चाहिए, विचार शुद्धि होनी चाहिए, तब मंत्राकार वृत्ति होती है। आहार शुद्धि, जो आहार सात्विक है, सात्विक आहार भगवान को भोग लगता है। जो तामसिक है उसका भगवान को भोग नहीं लगता है। जैसे लाल मिर्च आदि से बहुत बने हुए पदार्थ, या जो सड़ा करके पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे बाजार की
सामग्रियां हैं, कल बनी हुई आज बिक रही हुई, इनमें तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। आजकल जैसे ये ब्रेड, ये बहुत चीजें ऐसी बाजार की लेकर खाई जाती हैं, ये भजन में बाधा पहुंचाते हैं, भजन में रुचि नहीं। सात्विक अपनी रसोई में अपने भगवान के लिए भावना करके जब हम दाल रोटी सब्जी, अगर आपको बाल भोग करना है तो एक परेठा बना लीजिए, एक नमक से पा लीजिए। लेकिन बाजार की चीजें, जैसे अगर भजन में मंत्राकार वृत्ति करनी, ये बाहर के गोलगप्पा खा करके, बाहर की सामग्रियां पा करके चित्त वृत्ति रजोगुणी होती, भजन में नहीं लगती। कौन कहाँ कैसे किस विचार से बनाता है। तो पहले आहार शुद्ध है। अगर हमारा आहार शुद्ध है और अल्पाहार, जितने में हमारा आधा पेट भर जाए उतना भोजन, आधे पेट में जल और वायु के लिए छोड़ दे, फिर दोबारा पा ले 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। लेकिन इतना आहार ना ले ले कि हमारा चिंतन पेट का ही हो, वजन इतना बढ़ जाए कि हमारा सांसारिक चिंतन होने लगे, भगवत चिंतन छूट जाए। ये अनुभव की बात है। अगर अच्छे अच्छे पदार्थों को भरपेट पा लिया जाए तो भजन में रुचि नहीं होगी। भोजन जो रुचिकर लगा तो भजन में रुचि नहीं होगी, ये पक्का सिद्धांत है। अब हम रोज होटलों का पाए, बाजार का पाए, संसारिकता, तो हमें लगता है भजन, तो वो बातें चाहे कर लो, भजन नहीं हो पाएगा। भजन के लिए शुद्ध आहार चाहिए। दूसरा, व्यवहार। सबसे ज्यादा व्यवहार बिगाड़ता है मोबाइल। आजकल मोबाइल में पूरा संसार है, आप जो चाहो जैसे चाहो देख लो। अगर सावधानी ना रही तो बहुत व्यवहार गलत हो जाएगा मोबाइल से। और दूसरा, अपने परिवार से व्यवहार। अगर आप संयमी नहीं हैं, आप गलती करते हैं, तो आप अपने परिवार से व्यवहार ठीक कर ही नहीं सकते। आप गलत होंगे ना तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी स्वभाव हो जाएगा। अपने कर्तव्य का सही आप ठीक पालन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आहार शुद्ध नहीं, आपका व्यवहार शुद्ध नहीं। तो आप सबसे कर्तव्य करवाना चाहेंगे अपने लिए, लेकिन आपका क्या कर्तव्य सबके लिए ये भूल जाएंगे, तो आपके व्यवहार में अशांति हो जाएगी। विचार शुद्ध होने चाहिए। हम प्रभु की प्राप्ति के लिए मानवदेह प्राप्त किए हैं, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। हमें पति पुत्र परिवार आदि की जो सेवा मिली है, भगवान की सेवा है। हमारा विचार इनके प्रति गलत ना होने पाए। हमारे व्यवहार में त्रुटि, हमारे आहार में त्रुटि, तो पक्का आपके विचार में त्रुटि आ जाएगी। विचार में त्रुटि बहुत तरह के दोष पैदा करते हो, कहने की जरूरत नहीं। जैसे आजकल विचारहीन आचरण होते हैं समाज में। कुछ ऐसे होंगे जो आचरण करने के पहले विचार करते हैं कि मैं गलत हूं या सही। विचार शुद्ध कैसे माने जाएंगे? गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा में रहना। आजकल नए नए बच्चे, जानते हो माता पिता से कैसे अभद्रता से बात करते हैं कि सुन के लगता है कि ये विद्या पढ़ रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय शील प्रदान करती है, गंभीर नम्र। आज का बर्ताव बच्चों का कैसा रहा है? आजकल हम कैसा पति से व्यवहार, पत्नी से व्यवहार, सास ससुर से व्यवहार, माता पिता से व्यवहार या बहू से व्यवहार, सबके लिए है। विचार दूषित हो रहे हैं। विचार दूषित कब माने जाते हैं? जब सबसे अपने लिए सुख चाहो। विचार पवित्र कब माने जाते हैं? जब हमारे विचारों में सबको सुख देने की बात हो, अपने कर्तव्य के अनुसार, धर्म के अनुसार। तो जिसका आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध, वही मंत्राकार वृत्ति भगवान की कर सकता है। अगर ये तीनों अशुद्ध हैं तो माला भले चले, मंत्र में मन नहीं टिकेगा। पक्की बात समझ लेना। मंत्राकार वृत्ति हर समय रसोई बनाते हुए, सोहनी लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, सबसे सेवाएं करते हुए, अंदर अंदर एक एक वृत्ति में नाम चले, मंत्र चले, वो बहुत बड़ा महात्मा है। इसी स्थिति को तो देखकर उद्धव जी ने नमन किया गोपीजनों को। गोपीजन, ब्रज की गोपियां सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति कहाँ है? श्री कृष्ण चिंतन में। इसीलिए बहुत बड़ी महात्मा थे। तो चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष, चित्त की वृत्ति भगवदाकार वो कब होगी? जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा विचार शुद्ध होगा, तब हमारे अंदर नाम और मंत्र चलेगा।
अब इस पर देख लिया जाए, इसको सुधार किया जाए तो नाम मंत्र में और गाढ़ अवस्था आएगी। थोड़ी देर भगवान की लीलाएं सुना करो। जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की श्री कृष्ण लीला है, यदि रामचरित्र मानस में भगवान राम के जो पावन चरित्र उनको सुना जाए, भगवान की लीला चरित्र सुनने से अंतःकरण भगवान की स्मृति में भरने लगता है। और भगवान की लीला चरित्र और कहीं ना जाके सुने तो अपने घर में पढ़ सकते हो, अगर पढ़े हो तो हिंदी से आते हैं, भगवान को ही भगवान की लीला चरित्र सुना रहे। एक अध्याय भागवत का सुना दिया, 2-4 श्लोकों का अर्थ गीता जी का भगवान, और उसी का मनन किया। इससे जैसे हम पात्र को मंजना से मांजते हैं ना, तो उसकी गंदगी दूर होती है। ऐसे ही जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं और उसका मनन करते हैं, आज सत्संग में क्या कहा गया, आज ये मनन, तो ये मन को मांजता है, मन को पवित्र करता है, और पवित्र मन ही भगवदाकार होता है। अपवित्र मन भगवान में नहीं लगता है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ते भावन। जो निर्मल हृदय है उसमें निरंतर मंत्र चलता है। जितना मंत्र में रुकावट होगी उतना ही मन में मलिनता है, उसी को दूर करना है। तो हम सत्संग सुने, भगवत लीला गुणानुवाद गायन करें और अपने आचरण पवित्र रखें, अपना भोजन संयमित और पवित्र रखें, और अपने विचारों को दूसरों के सुख चिंतन में लगावें। जैसे संत जन हैं तो उनका हर समय विचार बना रहता है, हमारी समाज कैसे मंगलमय, जो वास्तविक संत है कैसे इनका कल्याण हो, कैसे सुखी हो, वही विचार करके खोज करके शास्त्रों से बात लाके वही सत्संग में सुनाते हैं, वही एकांतिक में उत्तर हो रहा है। तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे ही तुम सोचो। तुम्हारा मंगल तभी होगा जब तो दूसरों का मंगल, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरे के सुख के लिए सोचा, हमें और दूसरे के सुख के सोचने की जगह ना हो तो अपने परिवार के सुख के, अपना बेटा, अपना पति, अपने सास ससुर, अपने परिवार को कैसे हम भगवत स्वरूप मानकर इनको सुख पहुंचाएं, कैसे इनकी सेवा बने, अभी आनंद आने लगेगा। हर व्यक्ति का एक अंदर से स्वभाव बन चुका है, तुम मुझे सुख, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है वो भूल गए, तो कलह हो रही है, अशांति हो रही है, नहीं हो रही, बैर हो रहा है। अगर अपने कर्तव्य का पालन करें हम, तो दूसरा अपने आप हमारे प्रभाव से अपने कर्तव्य का पालन करेगा। हम अपने कर्तव्य को पालन नहीं करना चाहते और आपसे कर्तव्य पालन कराना चाहते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हम सुधरे, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, तो फिर हमारे जो आसपास है वो अपने कर्तव्य का पालन करने लगेंगे। तो भजन के लिए ये बहुत जरूरी है, चरित्र का पावन होना, व्यवहार का पावन होना, आहार का पावन होना, विचार का पावन होना, तब भजन की परिपक्व अवस्था आ जाती है। इन पर ढूंढ लो, कोई जहां दोष हो उनको हटा दिया जाए भगवान के नाम बल से, और निरंतर नाम में प्रियता बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करते रहे। गुरुदेव भगवान, हम मंत्र की 11 माला तो करते हैं, पर जैसे आप बोलते हो कि मंत्र लिखते हैं ना पहली बार में, तो 1 या 2 माला पे लिखने में और उसको पढ़ने में और अंदर मनन करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे में उसको बस पढ़ना ही अच्छा लगता है। उसके बाद भगवान आपके श्री चरणों में या राधा वल्लभ जी के श्री चरणों में पूरे मन लगता है फिर पूरे टाइम। कोई बात नहीं, एक ही बात है, पर जो लिखने की प्रक्रिया उससे मन वशीभूत होता है, वो ज्यादा टिकेगा नहीं, इसमें उसको परेशानी महसूस होगी ना, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ। आज 100 बार किया तो कल 110 बार, फिर 120 बार, उसको प्यार से धीरे धीरे। तो अब जैसे इसका अभ्यास जो मंत्राकार वृत्ति करते हैं, तो माला नहीं चल रहा है पर वो दिमाग में चल रहा है, बार बार, जैसे राधा, बार बार राधा राधा। अब आपसे बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में घूम रहा है, राधा 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 राधा। वो पश्यंती वाणी, वैखरी वाणी राधा राधा, मध्यमा वाणी गले से, पश्यंती वाणी हृदय से। बात कर रहे हैं, पश्यंती उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, तो अभ्यास धीरे धीरे। गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखने में बहुत मन लगता है, वही लिखो, पर गुरु मंत्र को कुछ थोड़ा सा अभ्यास में ले आओ। हाँ, जब हम कई बार बताया कि जैसे गुरु मंत्र जप रहे हैं वो मन नहीं लग रहा है, तो संख्या आज्ञा की पूरी करते हैं, इसके बाद हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, इसमें भी मन नहीं लग रहा तो राधा राधा जपते हैं, इसमें भी मन नहीं लग रहा तो कोई पद गुनगुनाने लगते हैं, चतुरासी जी। हमें एन के प्रकारेण प्रियालाल से जुड़े रहना है, श्यामा श्याम से जुड़े रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है।